बहुत बार इंटरव्यू देते हैं सेल्स वालों के साथ। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत बार हम इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू हमारा बहुत अच्छा जाता है। हमारा पर्सनैलिटी, ड्रेसिंग स्टाइल, इंटरव्यू के सारे जवाब हम बहुत ही कॉन्फिडेंटली अच्छी तरीके से देते हैं। लेकिन एचआर कहता है ठीक है आपको कॉल कर दिया जाएगा, लेकिन कॉल कभी आती नहीं है। अब यहीं पर कैंडिडेट जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फ्रस्ट्रेट इन द सेंस वो सोचता है यार मेरे इंटरव्यू में क्या कमी रह गई, मेरी ड्रेसिंग स्टाइल में क्या कमी रह गई, और मैंने तो सारे क्वेश्चन का जवाब दिया था लेकिन फिर भी मुझे कोई कॉल नहीं आई। आज मैं एक बहुत ही बड़ा जो रहस्य है वो खोलूंगा आपके सामने, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरव्यू में क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है और किस तरीके से इंटरव्यू के बाद डिसीजन लिया जाता है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एकदम परफेक्ट इंटरव्यू किसी का भी गया है और उसको कॉल नहीं आई। अब यहां पर आपका जो इंटरव्यू है वो तो बहुत अच्छा है, आप अपने मन से ख्याल निकाल दो, क्योंकि अगर आपकी ड्रेसिंग स्टाइल अच्छी है, आपने सारे क्वेश्चन के पॉजिटिव आंसर दिए हैं और एचआर भी बहुत हैप्पी है और आपको लगता है कि कॉल आई है लेकिन फिर भी नहीं आई, तो यहां पर आपकी फॉल्ट नहीं है। आप अपने इंटरव्यू को इसी तरह से दीजिए। कई बार क्या होता है कि कंपनी एक ऐसे बंदे की तलाश में होती है जो कि एक्सपीरियंस हो। टीम का जो मैनेजर है, एचआर है या कंपनी का जो हेड है, वो सिर्फ कहता है एचआर से कि मुझे एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए। पर्सनैलिटी वाइज वो कैसा भी हो, लैंग्वेज कम्युनिकेशन वाइज कैसा भी हो, मुझे इसी फील्ड का पर्सनल, इसी फील्ड का एक्सपीरियंस लड़का चाहिए। या फलाना कंपनी का कोई भी अगर एक्सपीरियंस है उसको इस XYZ कंपनी का, तो उसका इंटरव्यू लेना है, उसी को सिलेक्ट करना है। तो कई बार सिलेक्शन इस बेस पर भी होता है। एक दूसरा क्राइटेरिया जो है वो ये है कि सैलरी। कंपनी के बॉस ने बोला, मैनेजर ने बोला कि भाई हम एक सेल्स ऑफिसर रखना है, उसे हम 20,000 रुपए महीने का दे सकते हैं, 20 से 22 दे सकते हैं, इससे ज्यादा हम दे नहीं सकते। अब हमें 22,000 में अच्छा से अच्छा कैंडिडेट ढूंढना है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट ढूंढना है 22,000 में। अब वहां पर जो इंटरव्यू होगा तो 22,000 के अंदर जो फिट हो जाएगा उससे नीचे उसको कॉल आएगी। अब 22,000 या उससे ऊपर के वैल्यू वाले जो भी कैंडिडेट होंगे, कितना भी अच्छा इंटरव्यू गया होगा, लेकिन कंपनी उसे सेलेक्ट नहीं करेगी। एक और सिनेरियो बनता है, एक और चीज होती है, मैं आपको बताऊं। कैंडिडेट अच्छा लगना, एचआर जो इंटरव्यू ले रहा है, मान लो सेल्स पर्सन का वो इंटरव्यू ले रहा है। एचआर एचआर तो हर फील्ड का इंटरव्यू लेता है, लेकिन बारीक नॉलेज जो होती है वो सेल्स पर्सन को ज्यादा होती है। तो आपने जो चीजें उसे बताई, उसे इंप्रेस नहीं की उसने। वो अपने एक ऑफिस बॉय की तरह, यानी ऑफिस में जो कैंडिडेट काम करते हैं उनकी तरह का कैंडिडेट देख रहा है आप में, और आप सेल्स के कीड़े हैं। तो वो आगे बताएगा ही नहीं, यानी आगे वो सेल्स मैनेजर को या कंपनी के बॉस को बोल देगा सर कैंडिडेट कोई ज्यादा दमदार नहीं था, तो वहीं पर बात हट जाएगी और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब कई बार क्या होता है कि जो कैंडिडेट होता है वो ऐसी डिमांड कर देता है सैलरी की जिससे मैनेजर या एचआर जो है वो इनसिक्योर हो जाता है। वो सोचता है यार अगर इसको हमने कम सैलरी पर रखा, हमारा तो क्राइटेरिया कम है, अगर हमने इसको बढ़ा के भी सैलरी इसकी एक्सपेक्टेशन के बराबर दे दी, यानी हम अपनी औकात से ज्यादा दे रहे हैं, और फिर भी ये कैंडिडेट कहीं ऑफर लेटर लेके कहीं दूसरी कंपनी में ना चला जाए, तो वो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते। और भी मतलब मैं बता रहा हूं हजारों तरह के सिनेरियो बनते हैं अलग अलग परिस्थिति में। तो वहां पर क्या है कि इंटरव्यू अच्छा भी जाता है, फिर भी हमें कॉल नहीं आती, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमारा जो अच्छा इंटरव्यू देने का स्टाइल है हम उसमें चेंजेस करते हैं और वहीं पर हमारा फेलियर होता है। हमें अपना इंटरव्यू स्टाइल एक ही रखना चाहिए और उसमें थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करना चाहिए, चेंज नहीं करना, इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। और जब एक ही पैटर्न पर रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छी पोजीशन मिलेगी। लेकिन ये सोच के इंटरव्यू स्टाइल बदलेंगे तो परफेक्शन आने में बहुत टाइम लगेगा। अब मेरा जो इंटरव्यू है, मुझे अब कई सारी फील्ड का पता चल चुका है कि एचआर एक क्या चाहता है, एक सेल्स मैनेजर क्या देखता है कैंडिडेट के अंदर, एक कंपनी का जो ऑनर है वो क्या देखता है, और एक कंपनी का जो डायरेक्टर या सीईओ है वो क्या चीज देखता है। अब मैं हर जैसे ही मैं किसी के पास बैठता हूं उस कंपनी का, तो मुझे एकदम अकॉर्डिंग उसके तरह का ही जवाब मैं देता हूं। एचआर ने इंटरव्यू लिया, मैं एचआर के हिसाब से जवाब दूंगा। मुझे पता है थोड़ा सा कि वो क्या चीज तलाश रहा है। मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज नोटिस कर रखी है। वही जब मेरा सेकंड राउंड होगा मैनेजर के साथ, सेल्स मैनेजर के साथ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू दूंगा। वही मेरा जब मालिक के साथ होगा तो मैं उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू दूंगा। कंपनी का डायरेक्टर और सीईओ जो होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, उससे एक अलग तरीके से बात करनी पड़ती है, अलग तरीके का उसको इंटरव्यू देना पड़ता है। स्टाइल में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ जाता है। तो ये चीज धीरे धीरे आती है, आप भी सीख जाएंगे। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। एक
पोजीशन के लिए 50 लोग पहुंचते हैं तो लास्ट में एक ही का सिलेक्शन होगा, उसमें से 10 और परफेक्ट लोग होंगे, उनका नहीं होगा। तो आप भी वही परफेक्ट हैं।